हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं 5 जून से, उनके बारे में। 5 जून को जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्टों में, उनके बारे में। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। जिन साथियों के अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि नए प्रश्न पूछे जाए, हो सकता है कि पीछे की शिफ्ट वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी साथी आरआरबी एनटीपीसी यानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन साथियों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो साथी सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की यानी एनालिसिस करेंगे। यानी अलग अलग शिफ्टों के जो भी यानी पेपर होते जाएंगे उन सभी के करते जाएंगे, जिससे आपको आपके यानी एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में, यानी भारत में सर्वाधिक यानी वर्षा किस स्थान पर होती है। ये प्रश्न है 5 जून को यानी आए हुए प्रश्न है ये, यानी 5 जून को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। यानी भारत में यानी सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर यानी होती है। तो ये आपका सही यानी आंसर होगा माथेरान, जो मेघालय में है। यानी ये कहाँ पर है, यानी माथेरान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये मेघालय में यानी है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। यानी महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा था। यानी जो नागर शैली में बने यानी वल्लभी मंदिर का आकार कैसा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा वर्गाकार। यानी कैसा है, वर्गाकार। यानी नागर शैली में जो बना वल्लभी मंदिर है उसका कैसा आकार है, वर्गाकार है। अगला प्रश्न है ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे। ये इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसी तरह के प्रश्न आपके भी यानी एग्जाम में पूछे जाएं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। यानी ईरान के यानी कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे। इसका सही आंसर है इब्राहिम रईसी। क्या नाम था उनका, इब्राहिम रईसी उनका नाम था। अब अगला प्रश्न वुमेन्स आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई इंडियंस। यानी किसने जीता था, यानी 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने, और 2024 का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। यानी किसने जीता था, यानी महिला टीम ने यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 2024 का जीता था और 2025 का मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर है सिम्बेक्स 2024 का आयोजन जो सिंगापुर और भारत के बीच एक समुद्री यानी द्विपक्षीय अभ्यास है, उसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ पर, यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यानी भारत में इसका आयोजन हुआ था सिम्बेक्स 2024 का। अगला प्रश्न भारत की सबसे बड़ी यानी तटीय लैगून झील कौन सी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अभी भी पूछा गया है और पहले भी पूछा गया था। तो सभी साथी इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न बार बार यानी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी भारत की सबसे बड़ी यानी तटीय लैगून झील कौन सी है, यानी चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील है कहाँ पर, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में ये चिल्का झील है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। और आपकी ये कैसी झील है, तटीय लैगून झील है। अगला प्रश्न है सरदार स्वर्ण समिति का संबंध किस संशोधन से है। इस प्रश्न का उत्तर है 42वें संविधान संशोधन से है। किससे है,
यानी 42वें संविधान संशोधन से है, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसका संबंध यानी स्वर्ण सिंह समिति से है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? यानी अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से है। किससे है? यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। यानी इसमें क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, यानी किसी भी व्यक्ति को जैसे सजा मिली हुई है और यदि उन्हें ये लगता है कि ये व्यक्ति यानी सजा का पात्र नहीं है तो उन्हें क्षमा भी वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? यानी भारतीय जो संविधान का भाग 5 है वो किससे संबंधित है? यानी संघ के कामकाज से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है? संघ के कामकाज से संबंधित है। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कम से कम आपको यानी 1 से लेकर के 10 यानी 1 से लेकर 10 तक यानी सभी भाग आपको पता होने चाहिए। और जो जरूरी भाग हैं जैसे हिंदी का, और जैसे आपके सर्वोच्च न्यायालय, आपके यानी उच्च न्यायालय, आपका जैसे चुनाव संबंधी, या आपके जैसे शुरू के जो कम से कम जो 10 भाग हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आपको अनुसूची अच्छे से पता होनी चाहिए, अनुच्छेद जो जरूरी हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं में से बार बार प्रश्न बनते हैं। अगला जैसे प्रश्न वही है आपका, यानी अनुच्छेद 72 का संबंध किससे? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का यानी व्यास सम्मान किसे दिया गया? यानी वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे मिला? पुष्पा भारती को। यानी किसे मिला है? यानी पुष्पा भारती को मिला था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? यानी संविधान के जो अनुच्छेद 200 है उसमें क्या है? यानी इसमें है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। क्या करता है? यानी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को क्या करता है? परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, यानी कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यानी कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। यानी किसका है? आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जितने भी जैसे जरूरी नृत्य हैं वो आपको जरूर ध्यान रखने होंगे, क्योंकि आपके नृत्य में से एक प्रश्न आपका बन सकता है। तो जितने भी साथी यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यानी जितने भी जरूरी जैसे नृत्य हैं प्रत्येक यानी राज्य के, वो जरूरी एक दो जरूरी याद कर लें, क्योंकि इसमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद में यानी 200 में क्या है? वही सेम है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर यानी विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है आपका, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर है चगताई भाषा में लिखा गया, जिसे बाबर तुर्कीक के नाम से भी जाना जाता था। यानी किससे? तुर्की या तुर्कीक के नाम से भी जाना जाता था। और बाबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ है? चगताई भाषा में, जिसे बाबर यानी तुर्की या तुर्कीक नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है 28 अगस्त 2014 को। और आपको जैसे जो जरूरी जैसी योजनाएं जो 2014 2010 से लेकर के कम से कम अभी 2025 तक जो जरूरी योजनाएं जिसमें कुछ न कुछ जैसे सुधार हुए वो सभी आप जरूर यानी एक बार रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपके जरूर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आपके आएंगे, इसलिए ये पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2024 यानी 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है?
यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है? राज्य द्वारा उधार यानी लेने से संबंधित है। यानी राज्यों द्वारा जैसे जो ऋण उधार लिया जाता है उससे संबंधित है, यानी अनुच्छेद 293। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? यानी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत की रैंक थी 10वीं। कौन सी? 10वीं थी। यानी कुल कितने देशों में? 64 देशों का यानी मूल्यांकन किया गया था, जिसमें भारत की रैंक कितनी थी? यानी 10वीं। तख्त ए वही बुद्ध मठ किस देश में है? यानी तख्त ए वही बुद्ध मठ किस देश में है? यानी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा बरहेट विधानसभा से। किससे? यानी बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। साथियों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी ये प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन का किस विधानसभा से यानी चुनाव लड़ते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है बरहेट विधानसभा। तो जितने भी जैसे यानी चर्चित जो जैसे मुख्यमंत्री हैं उनके आपको यानी सीट का भी ध्यान रखना होगा कि वो किस सीट से यानी चुनाव लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एफटीपी का फुल फॉर्म। अगला है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? यानी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यानी डीके गुकेश। यानी किसने? डीके गुकेश ने जीता। ये चेस से संबंधित है। किससे? चेस से संबंधित है और इन्होंने यानी चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यानी भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं आपके? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और आपके मेघालय, असम, ये सभी आपके किस में आते? यानी आपके अरुणाचल प्रदेश, ये सभी आपके किस में आते? ये आपके आते भारत के पूर्वी राज्यों में ये शामिल है। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है? यानी पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है? ये आती है अमोनिया और नाइट्रेट के कारण। किसके कारण? अमोनिया और नाइट्रेट के कारण यानी पेड़ों की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, यानी 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरती है? यानी 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है ऐसे गुजरात। यानी किससे? गुजरात से होकर के गुजरती है। ये यानी कुछ जैसे उत्तर है वो आपके जैसे 5 जून को पूछे गए प्रश्नों में जैसे ऑप्शन दिए गए उसी से यानी ये बताया गया कि जैसे किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है। अगला प्रश्न है, 97वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? यानी जो 97वां संशोधन किया गया वो किससे संबंधित है? वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? यानी जो संविधान का अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किससे? संवैधानिक के उपचार के अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कैग के महानिदेशक कौन है? यानी वर्तमान में कैग के यानी कंट्रोल ऑडिटर जनरल कौन है अभी? ये आपके संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति यानी कैग के महानिदेशक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान। यानी राजस्थान की सीमा समुद्र तट से यानी नहीं लगती है। ये यानी आपके जैसे ऑप्शन में आया हुआ उसी से बताया गया है कि आपके यानी राजस्थान से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है?
यानी साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में, यानी अरावली पर्वतमाला से, यानी देवर झील से। किससे? यानी देवर झील से, यानी साबरमती का उद्गम है। कहाँ से है? यानी देवर झील कहाँ से निकलती है? यानी साबरमती नदी यानी कहाँ से निकलती है? देवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है यानी हु वॉन द WPL फाइनल इन 2025, यानी हु वॉन द WPL इन 2025 का फाइनल किसने जीता? ये आपका जीता है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब, यानी महिला प्रीमियर लीग का यानी तीसरा सीजन था जिसे यानी मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने जीता है? यानी मुंबई इंडियंस ने 2025 का खिताब जीता। और 2024 का कितने जीता था? यानी RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने यानी जीता। और जैसे अभी पुरुषों की बात कर ले तो 2024 का खिताब किसने जीता? यानी KKR ने। किसने? KKR ने जीता। और अभी जैसे 2025 का खिताब किसने जीता है? RCB ने यानी जीता ये, यानी पुरुषों में। किसमें? महिलाओं में मुंबई इंडियंस ने 2025 का जीता है और 2024 का RCB ने जीता था। और पुरुषों में 2024 का आपका KKR ने जीता था और 2025 का जीता है आपका RCB ने जीता है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यानी वेदों की ओर लौटो यानी लौटो का नारा किसने दिया? ये आपका दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यानी आपके जो एनालिसिस है उससे मिलते रहेंगे, जिससे आपके यानी एग्जाम की यानी और अच्छे यानी नंबरों से क्लियर हो। उसके लिए हम लगातार आपकी सहायता करते रहेंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो। तो सभी साथी अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जितने भी एग्जाम लगातार होते रहेंगे हम उसका एनालिसिस करते रहेंगे। और साथियों आपको बता दें आपके RRB NTPC एग्जाम की भी तैयारी अपने इस YouTube चैनल पर लगातार कराई जा रही है, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस सेट आप लगातार दे सकते हैं, जिससे और आपकी अच्छी यानी तैयारी हो सके। तो हम लगातार अपने इसी YouTube चैनल पर RRB NTPC की तैयारी भी करा रहे हैं। तो सभी साथी अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।